हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 50, लंगड़ा आदमी और अंधा आदमी। 1975 ईस्वी सन में बीबीटी की भारी सफलता के बाद से प्रेस ने प्रभुपाद के लेखन का साथ बराबर बनाए रखा था। प्रभुपाद उनके प्रेस और पुस्तक वितरकों के मध्य एक प्रकार की मधुर दिव्य प्रतिस्पर्धा विकसित हो गई थी। नवंबर 1975 में प्रभुपाद ने एक प्रमुख पुस्तक वितरक को लिखा था। बीबीटी कहता है कि वह मेरे अनुवाद करने की गति में प्रकाशन कर रहा है और आप प्रकाशन की गति से वितरण करेंगे। यह बहुत अच्छा है, किंतु मैं अपने अनुवाद कार्य में अब भी आगे हूँ। अब उन्हें श्रीमद् भागवत का छठा स्कंद मुझे भेजना चाहिए। मैं 7वें स्कंद पर कार्य करना आरंभ कर चुका हूँ, किंतु हाल के महीनों में प्रभुपाद का साहित्यिक उत्पादन कम होता जा रहा था, मुख्यतः उनके प्रबंध संबंधी कार्यों में व्यस्त होने के कारण। बम्बई में निर्माण कार्य के उनके द्वारा सीधा पर्यवेक्षण, वृंदावन में उनका 1 महीने तक प्रबंध कार्य में व्यस्त रहना, इस्कॉन की एक बड़ी फूट को शांत करने का उनका संघर्ष, ये ऐसे कार्यकलाप थे जो लिखने के कार्य में सहायक नहीं हो सकते थे। मायापुर में जब भक्तगण दरवाजों को जोर से बंद करने पर नियंत्रण नहीं रख सके तो उन्होंने बड़े दुख के साथ शिकायत की कि यह हृदय भंजक आवाज उनके चिंतनशील अनुवाद कार्य में बड़ी बाधक थे। उन्होंने बताया कि किसी तात्पर्य को वस्तुतः व लिपिबद्ध करने से पहले कभी कभी वे उनके विषय में 2 या 3 दिन सोचते रहते थे। वस्तुतः श्रील प्रभुपाद के लेखन कार्य का वर्णन करने के लिए अनुवाद करना शब्द अधूरा है। अनुवाद करने में केवल श्लोक और पर्याय सम्मिलित थे, किंतु प्रभुपाद के गहनतम चिंतन, जिन्हें वे अपनी व्यक्तिगत आनंदानुभूति कहते थे, उनके तात्पर्य थे। तात्पर्यों की रचना और श्लोकों का अनुवाद तब सर्वोत्तम होता था जब वे उनके विषय में दिन भर सोचते रहते थे, न कि ठीक तब जब वे 1 बजे रात में अपनी श्रुत लिखन मशीन चला देते थे। वे अत्यंत गहन और जटिल वैदिक ज्ञान का अनुवाद आधुनिक संदर्भ में कर रहे थे, जिससे वह पाश्चात्य पाठकों के लिए बोधगम्य बन सके, और यह एक महान कठिन कार्य था। श्रीमद् भागवत पर लेखन के माध्यम से संसार भर के लोगों से वार्तालाप करने के लिए श्रील प्रभुपाद को बहुत अनुकूल परिस्थिति की आवश्यकता थी। इसलिए मायापुर उत्सव के बाद उन्होंने यात्रा का एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जिससे वे 1 महीने में हवाई पहुंच जाए। वहां उन्हें आशा थी कि उनके साहित्यिक कार्य के लिए समुचित वातावरण मिलेगा। उनके यात्रा सचिव पुष्ट कृष्ण ने मायापुर उत्सव के कुछ समय बाद ही अग्रिम सूचना देते हुए हवाई लिखा, प्रभुपाद को बहुत अधिक अनुवाद कार्य करना है, इसलिए बाहर का कोई कार्यक्रम तय न कीजिए, और यदि अतिथियों को आना है तो वे केवल 5 बजे से 6:30 बजे तक शाम तक आए। यदि ऐसी व्यवस्था ढंग से हो जाती है तो प्रभुपाद वहां लेखन कार्य करने के लिए कुछ समय रुकेंगे। चूंकि प्रभुपाद के यात्रा कार्यक्रम में संयुक्त राज्य का दूसरा परिभ्रमण भी सम्मिलित था, इसलिए उनके सचिव ने न्यू वृंदावन में कीर्तनानंद स्वामी को पहले ही लिख दिया। प्रभुपाद ने कुछ और बातें अभिव्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि समय बीतने के साथ अब उनकी रुचि कम से कम आगंतुकों से मिलने में रह गई है। उन्होंने उल्लेख किया कि महर्षि अरविंद दर्शनार्थियों से वर्ष भर में केवल 1 दिन अपने जन्म दिवस पर मिलते थे। यद्यपि प्रभुपाद का विचार है कि अब ऐसा करना संभव नहीं है, तथापि मैंने उनसे पूछा कि वे अनुवाद करने के लिए कुछ समय वो कहाँ जाकर रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा न्यू वृंदावन, और वहाँ वे न्यूयॉर्क की रथ यात्रा के बाद जाना चाहेंगे। हवाई मई 3, 1976। भारत के कई नगरों की संक्षिप्त यात्राओं के बाद और मेलबोर्न, ऑकलैंड तथा फिजी में थोड़ा समय रुकते हुए श्रील प्रभुपाद निर्धारित समय पर हवाई पहुंच गए। वे तुरंत अपने लेखन कार्य में वृद्धि करने में लगे गए। भक्त उत्सुकता पूर्वक उनके श्रुत लेखन यंत्र पर अंक सूचन की संख्या हर रात देखते रहते थे, जो उनके लिए एक प्रकार से मानवता के लिए प्रभुपाद के आशीर्वाद का माप था। भारत में वे प्रतिदिन सामान्यतः 100 अंकों से आगे नहीं जाते थे और कभी कभी कुछ भी नहीं करते थे। हवाई में उनकी गति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और 200 से भी आगे जाकर 300 अंकों तक पहुंच गई थी। हरि शौरी ने, जो वृंदावन से उनके सेवक के रूप में उनके साथ गया था, अपनी डायरी में लिखा, प्रभुपाद अनुवाद कार्य
बड़ी तेजी से कर रहे हैं। पिछली रात वे 290 अंक पर पहुंच गए। मंदिर का पड़ोस बहुत शांत था। कई एकड़ की बगीचा नुमा संपत्ति उससे संलग्न थी। मंदिर के पीछे एक विशाल शानदार बरगद वृक्ष था और उसके सामने विस्तृत तुलसी की झाड़ियां थी, इतनी विस्तृत जितनी इस्कॉन में कहीं नहीं थी। भक्त अपनी सब्जियां, फूल और आम स्वयं पैदा करते थे और नारियल को इतनी अतिशयता से होता था कि वह निःशुल्क मिलता था। मौसम खुली धूप का था, कभी कभी वर्षा हो जाती थी। प्रभुपाद बीमार पड़ गए और वे रात में 1:30 बजे और दिन में 1 या 2 घंटे से अधिक नहीं सो सकते थे, किंतु वे दिव्य थे, इसलिए सो सकने की अपनी असामर्थ्यता का उपयोग उन्होंने अन्य तरीके से तौर पर लेखन के समय में वृद्धि करके किया। लेखन पर इतना बल देने के बावजूद मंदिर में व्याख्यान देने, सवेरे भ्रमण करने, सागर तट पर विचार वार्ता करने और प्रतिदिन के पत्रों का उत्तर देने का उनका कार्यक्रम जारी रहा। तब भी हवाई कलकत्ता या वृंदावन से बहुत भिन्न था, जहां पुराने मित्र और नए प्रशंसक घंटों उनका समय ले लेते थे। यहाँ अपने प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ वे अधिकतर अकेले थे। वे होनोलुलु में लगभग 1 सप्ताह रहे होंगे, जब एक दिन प्रातःकाल वेकी की तट पर घूमते हुए उन्होंने घोषणा की कि उस रात वे 7वें स्कंद का अंतिम तात्पर्य पूरा कर लेंगे। जब हरीशौरी ने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की तो प्रभुपाद बोले, अरे मैं तो इसे बहुत शीघ्र समाप्त कर सकता हूँ, किंतु मुझे तो तुम लोगों को समझाने के लिए लिखना पड़ता है। सामान्य लोगों के लिए प्रस्तुत करने में गंभीर चिंतन और सावधानी अपेक्षित रहती है। रात में करीब 9 बजे प्रभुपाद ने हरीशौरी को बुलाया और कहा कि वे शाम की मालिश नहीं कराएंगे, वे 7वें स्कंद को पूरा करने के लिए समय चाहते हैं। दरवाजा बंद करके वे अपने डेस्क के सामने बैठ गए और पूरी रात 5 बजे सवेरे तक कार्य करते रहे। 7वें स्कंद के अंत में उन्होंने एक समापन टिप्पणी लिखाई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की कृपा से न्यू नवद्वीप यानी होनोलुलु में पंचतत्व मंदिर में वैशाख शुक्ला एकादशी तद अनुसार 10 मई 1976 ईस्वी सन को संपूर्ण हुआ। अतः हम आनंद पूर्वक कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके तुरंत बाद प्रभुपाद ने 8वें स्कंद में हाथ लगाया, जिसका शुभारंभ इस प्रार्थना से किया। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरण कमलों में अपना सादर विनीत प्रणाम अर्पित करता हूँ। प्रभुपाद ने लिखा कि उनके गुरु महाराज ने 1935 ईस्वी सन में राधा कुंड में उन्हें आदेश दिया था कि मंदिर निर्माण की अपेक्षा पुस्तक लेखन पर अधिक बल दें। उन्होंने गुरु महाराज के आदेश का पालन करते हुए सर्वप्रथम 1944 ईस्वी सन में बैक टू गॉडहेड नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया और 1958 ईस्वी सन में श्रीमद् भागवत शुरू किया था। जो ही भारत में उन्होंने श्रीमद् भागवत के 3 खंड प्रकाशित कर दिए, त्यों ही समस्त 1965 ईस्वी सन में वे अमेरिका के लिए रवाना हो गए। जैसा कि मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया था, मैं निरंतर पुस्तकें प्रकाशित करने का प्रयत्न करता रहा हूँ। अब सन 1976 में मैंने श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद पूरा कर लिया है और 10वें स्कंद का सारांश कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के नाम से प्रकाशित हो चुका है। 8वां स्कंद, 9वां स्कंद, 10वां स्कंद, 11वां स्कंद और 12वां स्कंद प्रकाशित होने अब भी शेष है। इसलिए इस अवसर पर मैं अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्य को पूरा करने की मुझे शक्ति दे। मैं न तो कोई महान विद्वान हूँ, न महान भक्त हूँ। मैं अपने गुरु महाराज का केवल एक तुच्छ सेवक हूँ और अमेरिका के अपने शिष्यों के सहयोग से मैं अपनी पूरी योग्यता लगाकर इन पुस्तकों के प्रकाशन से गुरु महाराज को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सौभाग्य से संसार भर के विद्वान इन प्रकाशनों की सराहना कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत के अधिक से अधिक खंडों को प्रकाशित करके कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रसन्न करें। प्रभुपाद ने कहा कि वे श्रीमद् भागवत को सामान्य व्यक्तियों के लिए सुबोध बना रहे हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उनके लेखनों में सार तत्व का अभाव है।
प्रत्युत वे सार ही सार है, किंतु स्वयं भागवत की सारभूति भावना के अनुरूप प्रभुपाद उन सभी बातों का बहिष्कार कर रहे थे जो असंगत और चित्त विक्षेपण थी, और पूर्व आचार्यों की टीकाओं से वे ऐसी बातें ग्रहण कर रहे थे जो पाठक के मन को शुद्ध भक्त की ओर आकृष्ट करे। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही उसके प्रणेता श्रील व्यासदेव कहते हैं कि भागवत भौतिक कामनाओं से प्रेरित सभी धार्मिकता से बचकर केवल शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश देता है। अतः श्रीमद् भागवत को वैदिक ज्ञान के वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाता है। जिस प्रकार स्वयं भागवत सारभूत आध्यात्मिक ज्ञान है, उसी प्रकार भागवत का अनुवाद और उसकी टीका करने में श्रील प्रभुपाद ने बिना किसी ऊहा-पोहा या विचलन के शुद्ध संदेश देने की भावना से काम किया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्णस्तु भगवान स्वयं ईश्वर, परम ईश्वर भगवान कृष्ण है। वे सभी अवतारों के स्रोत, सभी कारणों के कारण, और प्रभुपाद ने यह निष्कर्ष प्रत्येक पृष्ठ पर उद्घाटित किया है। यद्यपि संस्कृत के कुछ विद्वान प्रभुपाद द्वारा कृष्ण पर अधिक बल दिए जाने से असहमत है, किंतु प्रभुपाद का संस्कृत को कृष्णमय बनाना कोई सनक नहीं है, वरन प्राचीन परंपरा के सर्वथा अनुरूप है। विश्वविद्यालय के जिन विद्वानों ने गंभीरता पूर्वक प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन किया, उन्होंने उनके परंपरा निर्वाह के श्रद्धा पूर्ण गुण की सराहना की। सारे संसार के समीक्षाएं प्राप्त हुई। जिन लोगों की संस्कृत भाषा तक पहुंच नहीं है, उनको ये पुस्तकें बड़े उत्तम ढंग से भागवत का संदेश पहुंचाती है। डॉक्टर अलक हेजीब, संस्कृत तथा भारतीय अध्ययन विभाग, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। यह गहराई से अनुभूति, सुविचारित और सुंदरता पूर्वक अभिव्यक्त कृति है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं भगवत गीता के इस अनुवाद की प्रशंसा करूं या इसकी व्याख्या की निर्भीक विधि की प्रशंसा करूं, अथवा इसके विचारों की अंतहीन उर्वरता की प्रशंसा करूं। मैंने ऐसी महत्वपूर्ण वाणी और शैली में गीता के विषय में कोई दूसरी कृति नहीं देखी है। यह भविष्य के दीर्घकाल तक आधुनिक मानव के बौद्धिक तथा नैतिक जीवन के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती रहेगी। डॉक्टर शालिग्राम शुक्ल, प्रोफेसर भाषा विज्ञान, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय। पहली बार हमें इस महान धार्मिक वरेण्य ग्रंथ का सहज ही प्राप्य संस्करण उपलब्ध हुआ है, जिससे भारतीय साहित्य के विद्वानों तथा कृष्ण भावना भावित परंपरा के अनुगामियों को समान रूप से अवसर प्राप्त होगा कि वे मूल पाठ की तुलना आधुनिक अंग्रेजी अनुवाद से कर सके और श्रील भक्तिवेदांत की इस विद्वतापूर्ण टीका के माध्यम से इस कृति के गंभीर आध्यात्मिक अर्थ से परिचित हो सके। जो भी इस टीका को ध्यान पूर्वक पढ़ेगा, वह समझ जाएगा कि अपनी अन्य कृतियों की तरह यहाँ भी श्री भक्तिवेदांत ने उत्कट भक्ति तथा भक्त की सौंदर्यात्मक भावुकता एवं पाठविद के बौद्धिक श्रम का स्वस्थ मिश्रण एक साथ किया है। लेखक ने कहीं भी मूल अभिप्रेत अर्थ को किसी सैद्धांतिक वाद विशेष को बढ़ावा देने के विचार से ओझल नहीं होने दिया है। ये सुंदर ढंग से लिखे गए खंड उन सभी पुरुषों के पुस्तकालयों की शोभा की वृद्धि करेंगे जो भारतीय अध्यात्म तथा धार्मिक साहित्य को पढ़ने के लिए कृत संकल्प है, चाहे उनकी रुचियां विद्वान की प्रेरणा से उत्पन्न हुई हो, भक्त की प्रेरणा से जगी हो या सामान्य पाठक की प्रेरणा से उद्वेलित हो। डॉक्टर जे ब्रूस लांग, एशियाई अध्ययन विभाग, कार्नेल विश्वविद्यालय। श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनुदित यह अंग्रेजी संस्करण अनुपम है। इससे मूल संस्कृत तथा बांग्ला श्लोकों के अंग्रेजी लिप्यतरण, पर्यायवाची अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य दिए गए हैं, जो सहजी लेखन के तद्विषयक प्राकंड पांडित्य के प्रमाण है। डॉक्टर OBL कपूर, इमेरिटस अध्यक्ष एवं प्राचार्य, दर्शन विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भारत। वैदिक साहित्य में अध्यात्म के अनेक मार्गों और योग के अनेक रूपों का उल्लेख है, और यदि टीकाकार द्वारा उच्चतम वैदिक निष्कर्ष अनुभूत नहीं है, तो भागवत का वास्तविक संदेश देने में यह आसानी से चूक कर सकता है। सचमुच मायावादी टीकाकारों ने भागवत को अपने इस अनुमान के समर्थ में नियोजन करने का प्रयत्न किया है कि जीवात्मा और ब्रह्म में तादात्म्य है, यद्यपि इससे श्रीमद् भागवत के उद्देश्य का खंडन होता है। वैदिक साहित्य के एक
टीकाकार के रूप में वैष्णव विद्वानों में श्रील प्रभुपाद सुविख्यात है, क्योंकि वे श्री चैतन्य महाप्रभु की गुरु शिष्य परंपरा में थे, जो पतित पावन के रूप में महिमा मंडित है। भगवान चैतन्य ने एक अनुयायी और अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में श्रील प्रभुपाद पतित आत्माओं के उद्धार का और उन्हें मौलिक कृष्ण भावनामृत में लाने की परंपरा का संपादन निष्ठापूर्वक पूरी तरह से कर रहे थे। अतः श्रील प्रभुपाद द्वारा भागवत के संदेश को उपलब्ध बनाने का अर्थ केवल सरलीकरण नहीं था। इसका अर्थ पाठक को आवश्यक रूप से यह ज्ञान देना था कि वह माया के संसार को त्याग कर कृष्ण भावनामृत की शाश्वत मुक्ति को अपनाए। प्रभुपाद सामान्य पाठक के लिए उस आध्यात्मिक सत्य को उपलब्ध बना रहे थे जो योग का कठिन अभ्यास करने वालों और संस्कृत में दक्ष विद्वान ब्राह्मणों के लिए भी गुह्य और अनुपलब्ध था। प्रभुपाद उसे नई बोतलों में पुरानी शराब कहते थे। निराकारवाद के विरुद्ध वैष्णव तर्क की रूपरेखा माधवाचार्य और रामानुजाचार्य ने तैयार की थी और बाद में उसे भगवान चैतन्य ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व के दार्शनिक सिद्धांत का रूप दिया। इन शाश्वत सत्यों को प्रत्येक युग में प्रस्तुत किया जाना था, किंतु वैष्णव और निराकारवादियों के बीच चलने वाले परंपरागत विवादों में वैदिक शास्त्र तथा सदा से प्रमाणिक बना आया है। किंतु आधुनिक समाज इतना गिर चुका है कि कोई उपदेशक वैदिक शास्त्र के प्रमाण की दुहाई नहीं दे सकता था, न ही कोई इसे स्वीकार करता था। अतः श्रील प्रभुपाद की कृतियों में ऐसे सिद्धांतों की चर्चा थी जैसे संयोगवश जीवन की उत्पत्ति, डार्विन का विकास, रासायनिक विकास आदि, और उन्होंने अपने प्रखर तर्क का इस सभी को हराया और प्रतिपादित किया कि जीवन जीवन से आता है और मृत पदार्थ से नहीं। प्रभुपाद ने अपने प्रथम कृतियों में से एक कृति इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सरल यात्रा, संसार के वैज्ञानिकों को समर्पित की थी। इस पुस्तक में उद्धृत गीता के श्लोकों को उन्होंने वैज्ञानिक शब्दावली में रूपांतरित करके उन्हें पदार्थ और प्रतिपदार्थ का नाम तक दिया था। वैदिक निष्कर्ष की स्थापना के लिए उन्होंने शास्त्र और तर्क दोनों को प्रयोग दक्षता पूर्वक किया। प्रभुपाद की कृतियों ने उन पाखंडी योगियों, गुरुओं और अवतारों के झूठे उपदेशों से भी लोहा दिया जो इस कलयुग में तथा भारत तथा पश्चिम दोनों में मिथ्या ज्वार के रूप में प्रकट हुए थे। उनकी कृतियों ने आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की भी आलोचना की और विश्लेषण किया कि राजतंत्रों का पतन क्यों हुआ, प्रजातंत्र का पतन क्यों हो रहा है और तानाशाही किस प्रकार नागरिकों को और अधिक तंग करेगी। इन कृतियों में सरकार द्वारा अनुचित कराधान और लोगों को सरल देहाती जीवन त्याग कर मीलों में काम करने के लिए नगरों में लाने के सरकारी प्रचार की भी आलोचना शास्त्रों के प्रकाश में की गई। अपनी यात्राओं में श्रील प्रभुपाद ने मानव समाज में व्याप्त पतन को देखा था। यौन स्वातंत्र, मादक द्रव्य सेवन के अधुनातम रूप, पशु हत्या के संबंधित अहितकर अपराध और मांस भक्षण। भगवत गीता के एक तात्पर्य में उन्होंने विशेष रूप से नाभिकीय नरसंहार की आशंका पर विचार प्रकट किया है। ऐसे लोग संसार के शत्रु माने जाते हैं क्योंकि अंततोगत्वा वे ऐसे अन्वेषण करेंगे या ऐसी कोई चीज बनाएंगे जो सबका विनाश कर देगी। अप्रत्यक्ष रूप में यह श्लोक नाभिकीय आयुधों के आविष्कार की संभावना व्यक्त करता है, जिसके लिए आज का संसार गर्व अनुभव करता है। किसी भी क्षण युद्ध आरंभ हो सकता है और ये परमाणु आयुध विनाश कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के लिए ही निर्मित की जाती है और यहाँ इसकी भी और संकेत है। मानव समाज के ऐसे हथियारों की खोज ईश्वर विहीनता के कारण की जाती है। इनका उद्देश्य विश्व शांति और समृद्धि नहीं है। प्रभुपाद की आलोचनाएं सशक्त और प्रामाणिक थी। एक सच्चे आचार्य के अनुरूप समझौता न करने की उनकी प्रवृत्ति प्रभावोत्पादक थी। वे ऐसे भीरू विद्वान नहीं थे जो किसी अज्ञान ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख कर रहा हो, फिर भी उनकी कृतियों में प्रार्थना का विनीत स्वर था जो हृदय पर प्रभाव डालता था। कृष्ण के दासानुदास के रूप में उन्होंने हर एक से कृष्ण भावनामृत को अपनाने और शाश्वतता, आनंद और ज्ञान की अपनी मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त करने का अनुरोध किया। प्रभुपाद अपनी पुस्तकों को व्यवहार योग्य बना रहे थे, किंतु ऐसा करने के लिए सावधानी और गहन चिंतन अपेक्षित था।
प्रभुपाद में एक पाठ संबंधी विद्वान की विचार मग्नता और एक दिव्य सामाजिक और राजनीतिक सुधारक की व्यवहार बुद्धि का अद्भुत मेल था। न जाने कितने विद्वानों ने भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत किया होगा, किंतु उनका एक भी पाठक कृष्ण का भक्त नहीं बना था। लेकिन प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप हजारों भक्त बना रही थी। प्रभुपाद ने बहुमूल्य वैदिक साहित्य को केवल प्रस्तुत ही नहीं किया था, प्रत्युत उससे भी अधिक उन्होंने पश्चिम में जाकर न्यूयॉर्क नगर से प्रारंभ करके वैदिक साहित्य पर आधारित एक नई जीवन पद्धति को स्थापित किया। फलतः उन्होंने सर्वाधिक भौतिकतावादी मनुष्यों को त्याग और भक्ति के मानदंड तक लाने का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। अतएव उनकी पुस्तकें इन प्रत्यक्ष अनुभवों को प्रतिबिंबित करती है और अपने तात्पर्यों में उन्होंने कई बार उन कठिनाइयों और सफलताओं का वर्णन किया है जिनका सामना उनके भौतिकतावादी समाज में आध्यात्मिक सिद्धांतों को प्रवेश कराने के प्रयत्न में हुआ था। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में उन्होंने नारद मुनि को दक्ष द्वारा दिए गए उस समय के अभिशाप का वर्णन किया है जब नारद मुनि ने दक्ष के पुत्रों को शुद्ध कृष्ण भावनामृत में दीक्षित किया था। तब ऋषालु पिता ने नारद को अपना शत्रु मानकर उन्हें अभिशाप दिया था कि वे बेघर बार सदैव भटकते रहेंगे। अपने तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा था कि उन्हें भी उनके शिष्यों के माता पिताओं से शाप मिला था, इसलिए संसार में उनके बहुत सारे आश्रमों के होते हुए भी उन्हें सदैव भ्रमण करते रहना था और उपदेश देते रहना था। और 7वें स्कंद में हिरण्यकश्यप राक्षस द्वारा उनके पुत्र प्रहलाद पर किए गए अत्याचारों पर टिप्पणी करते हुए श्रील प्रभुपाद ने उन घटनाओं का वर्णन किया था जिनका सामना इस्कॉन के भक्तों को पुस्तकों के वितरण में हिरण्यकश्यप के आधुनिक प्रतिरूपों के कारण करना पड़ता था। इस प्रकार प्रभुपाद अपने साहित्य को स्वयं अपने व्यक्तिगत की विचार मग्नता से रंग रहे थे, जो एक शुद्ध भक्त का भागवत की सेवा को शरीर, मन और वाणी से निष्ठा पूर्वक समर्पण था। चूंकि भागवत शब्द केवल परमेश्वर के विषय में वर्णन का ही निर्देश नहीं करता, वरन परमेश्वर के भक्त का भी समावेश करता है, अतः श्रील प्रभुपाद स्वयं भी भागवत थे और उनके पुस्तकों के माध्यम से भागवत पुस्तक और भागवत व्यक्ति दोनों के प्रति सेवा की प्रेरणा प्राप्त होती है। हवाई पहुंचने के 2 सप्ताह के अंदर प्रभुपाद 8वें स्कंद तक पहुंच गए। उनकी दैनिक औसत 300 अंक तक पहुंच गई। उनके स्वास्थ्य में सुधार आ गया, यद्यपि उन्हें नींद बहुत ही कम आती थी। प्रभुपाद ने कुछ सोचकर कहा, अधिक न सोना आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा है। जब यह समाचार प्राप्त हुआ कि एक मंदिर के अध्यक्ष और उनके जीबीसी के अधिकारियों के बीच समस्या उत्पन्न हो गई है, तो प्रभुपाद ने उसे एक अन्य कठिनाई का उदाहरण माना, जिससे उनके लेखन में जो उनके प्रचार कार्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, बाधा होने जा रहा था। इसलिए उन्होंने सभी जीबीसी सदस्यों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा। मेरे प्रिय जीबीसी शिष्यों, मेरा शुभाशित स्वीकार करें। गत 10 वर्षों में मैंने ढांचा तैयार करके दे दिया है और हम अब अंग्रेज साम्राज्य से अधिक हो गए हैं। अंग्रेज साम्राज्य भी हमारे जैसा विस्तृत नहीं था। उनके पास विश्व का केवल एक खंड था और हमारा फैलाव अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें अधिक असीम रूप में फैलते जाना है। किंतु मैं अब आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि मुझे श्रीमद् भागवत का अनुवाद पूरा करना है। यह हमारा सबसे बड़ा अभिदान है। हमारी पुस्तकों से हमारा सम्मान बढ़ रहा है। लोगों को मंदिर या गिरजा की उपासना में विश्वास नहीं है। वे दिन बीत गए हैं किंतु निसंदेह हमें मंदिरों को बनाए रखना है। मनोबल ऊंचा रखने के लिए यह जरूरी है। केवल बुद्धिवाद से काम नहीं चलेगा, व्यावहारिक शुद्धिकरण आवश्यक है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रबंध की जिम्मेदारी से मुझे अधिक से अधिक राहत दे, जिससे मैं श्रीमद् भागवत का अनुवाद पूरा कर सकूं। यदि मैं सदा प्रबंध कार्य में लगा रहा तो मैं पुस्तकों का काम नहीं कर सकता। ये दस्तावेज की बात है। मुझे हर शब्द बहुत सोच विचार करके चुनना पड़ता है और अगर मैंने प्रबंध के संबंध में सोचना विचारना पड़ा तो मैं पुस्तकों के बारे में नहीं सोच सकता। मैं उन धूर्तों की तरह नहीं हूँ जो जनता को धोखा देने के लिए दिमागी मायाजाल रचते हैं। इसलिए मेरा यह कार्य पूरा नहीं हो सकता जब तक मेरे निजी सहायक, जीबीसी के लोग, मंदिरों के अध्यक्ष और सभी सन्यासियों सहयोग न दें। मैंने अपने सर्वोत्तम लोगों को जीबीसी में रखा है और मैं नहीं चाहता कि जीबीसी के लोग मंदिर अध्यक्षों के प्रति असम्मान पूर्वक व्यवहार करें।
स्वाभाविक है कि आप मुझसे परामर्श करें, किंतु यदि मूल सिद्धांत ही गलत है तो काम कैसे चलेगा। इसलिए कृपा करके प्रबंध कार्य में मेरी सहायता करें, जिससे मैं श्रीमद् भागवत को पूरा करने के लिए समय पा सकूं। यह संसार को हमारी स्थायी देन होगी। श्रीमद् भागवत पर अपनी उत्कृष्ट प्रगति बनाए रखकर हवाई में प्रभुपाद को एक अन्य पुस्तक भी प्रारंभ करने का अवसर मिला। उनके दीर्घकालीन शिष्य और संपादक हयग्रीव ने प्रभुपाद को लिखा कि वह पश्चिमी दार्शनिकों से भेंट वार्ता पर पुस्तक माला तैयार करने में सहायता करने को तत्पर है। यह वही योजना थी जिसे प्रभुपाद ने अपने पूर्व सचिव श्याम सुंदर के साथ आरंभ किया था, किंतु जब श्याम सुंदर ने इस्कॉन में अपना पद त्याग दिया था तो उनके साथ मिलकर जो बहुत सारा कार्य प्रभुपाद ने किया था, उनके टेप और प्रतिलेख आदि श्याम सुंदर से कहीं इधर उधर हो गए थे। हयग्रीव ने सुकरात और प्लेटो से आरंभ करके इस कार्य को फिर शुरू करने का प्रस्ताव किया। प्रक्रिया कुछ इस तरह थी कि हयग्रीव प्रभुपाद के समक्ष किसी पाश्चात्य विचारक के दर्शन का सार प्रस्तुत करेंगे और प्रभुपाद वैदिक दृष्टिकोण से बिना किसी पूर्व तैयारी के उसका खंडन अथवा मंडन करेंगे। पूर्व के वर्षों में की गई भेंट वार्ताओं के प्रति प्रभुपाद और उनके शिष्यों में बड़ा उत्साह था और प्रभुपाद ने उसका नाम भी द्वंद्वात्मक आध्यात्मवाद रख दिया था। किंतु जब श्याम सुंदर से टेप खो गए तो योजना खत्म सी हो गई। अब हयग्रीव हवाई आने की अनुमति मांग रहा था, जो अंग्रेजी का भूतपूर्व प्राचार्य और बैक टू गॉडहेड पत्रिका का अमेरिका में मूल संपादक था, जिससे प्रभुपाद के साथ कुछ समय तक रहकर वह दर्शन पर उस पुस्तक को पुनर्जीवित कर सके। अनेक अन्य शिष्यों की तरह ही हयग्रीव ने भी कड़ाई से विधि विधानों का पालन करना छोड़ दिया था। श्रील प्रभुपाद ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था कि दीक्षा लेने के बाद भी कुछ शिष्यों को इंद्रिय भोग का तीव्र आकर्षण रोक पाना कठिन होगा और वे इस्कॉन के अंतर्गत सक्रिय भक्ति का मार्ग त्याग देंगे। प्रारंभिक वर्षों में उन्हें और उनके अनुयायियों को बड़ा आघात पहुंचता था यदि कोई भक्त उनका संग छोड़कर चला जाता था, किंतु जब ऐसी दुर्घटनाएं होती रही और कभी कभी प्रमुख विश्वसनीय भक्त भी उनके शिकार होते गए तो प्रभुपाद ने समय के साथ उनको सहन करना स्वीकार कर लिया। किंतु ऐसे किसी वियुक्त पुत्र या पुत्री के वियोग में प्रभुपाद का दुखी होना कभी बंद नहीं हुआ, विशेषकर जब वह शिष्य या शिष्य ऐसे हो जिनसे प्रभुपाद की सेवा किसी विशिष्ट रूप में की गई हो और उन्होंने उनसे अपने स्नेह को अथवा उन्हें पुनः वापस लौटने के लिए खुले स्नेहपूर्ण आमंत्रण को कभी नहीं रोका। हयग्रीव एक ऐसा ही शिष्य था जो प्रभुपाद के पास 1966 ईस्वी में ग्रीष्म में न्यूयॉर्क में आया था। उसने प्रभुपाद की अमूल्य सेवा की थी, किंतु अंततः वह कृष्ण भावनामृत के सरल किंतु कड़े सिद्धांतों का पालन नहीं कर सका था। अब भौतिक जीवन का उतार चढ़ाव देखने के बाद उसने अपने प्रिय गुरु महाराज के पास पुनः लौटने का संकल्प जुटाया था। हयग्रीव प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ। यह आपका वही पुराना हयग्रीव है प्रभुपाद, उसने कहा और सिसकता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। प्रभुपाद ने उसे एक माला दी और पूछा कि वह और उसका परिवार कैसा है। तब अन्य भक्तों के बीच प्रभुपाद ने वर्णन किया कि हयग्रीव किस तरह कृष्ण द्वारा उनके पास संसार भर की कृष्ण भावनामृत फैलाने में सहायता के लिए भेजा गया था। जब हयग्रीव ने कहा कि वह प्रभुपाद को एक दिन के लिए भी नहीं भूला था तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, और मैं भी तुम्हें नहीं भूला। मैं सोचा करता था क्या हयग्रीव चला गया है। मैं इसी तरह सोचा करता था। प्रभुपाद की वाणी रुद्ध हो गई, उनके नेत्रों में आंसू भर गए और वे बोल नहीं सके। अंत में उन्होंने हर एक को कमरे से चले जाने को कहा। प्रभुपाद और हयग्रीव प्रतिदिन मिलने लगे, कभी कभी 2 या 3 घंटों के लिए भी। द्वंद्वात्मक आध्यात्मवाद फिर आरंभ हो गया। वह श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के साथ साथ चलने लगा और हयग्रीव फिर अपने मूल स्थान पर श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों पर लौट आया था। यद्यपि प्रभुपाद ने जीबीसी को लिख दिया था कि वे इस्कॉन की समस्याओं को स्वयं हल कर लिया करें, किंतु उनका अपने आप को समस्याओं से अवगत रखना जारी रहा, क्योंकि उनके सहायक अनिच्छा पूर्वक सारे खराब समाचार उन तक पहुंचाते रहते थे। एक दिन मधुद्वीप स्वामी से एक तार मिला जो संयुक्त राज्य के एक क्षेत्र में इस्कॉन के प्रभारी थे और जीबीसी के उत्साही सदस्य थे। मधुद्वीप को इस्कॉन में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने में बड़ी कठिनाई
हो रही थी। अधिकतर मामलों में प्रभुपाद के शिष्यों की कठिनाई विषयासक्ति की और उनकी रुचि से होती थी। प्रभुपाद के शिष्य उनके विरुद्ध कभी नहीं हुए थे, न ही वे कृष्ण भावनामृत के वैचारिक निष्कर्षों को प्रायः निषेध करते थे। वे केवल माया के चक्कर में फंस जाते थे। मधुद्विष ने तार द्वारा जीबीसी से त्याग पत्र दे दिया था। यद्यपि वह भक्ति में बना रहना चाहता था, किंतु आध्यात्मिक दुर्बलता के कारण वह त्याग पत्र देने के लिए अपने आप को विवश अनुभव कर रहा था। तार में कोई विस्तार नहीं था, किंतु प्रभुपाद तक अफवाह पहुंची थी कि वह किसी प्रेम जाल में फंसा था और उसने मंदिर छोड़ दिया था। प्रभुपाद ने कहा कि पाश्चात्यों के संन्यास लेने के विरुद्ध यही उनके गुरु भाइयों का मुख्य तर्क था। वे अपनी कठोर प्रतिज्ञाओं को निभा नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके एक जर्मन गुरु भाई ने भी स्त्रियों के साथ गहरा संबंध स्थापित करके उच्छृंखला फैला दी थी। प्रभुपाद ने उदास मन से कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे सभी तीसरे दर्जे के लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है। सभी धूर्त और मूर्ख है। केवल कृष्ण की कृपा से ही काम चल रहा है। प्रभुपाद ने मधुद्विष को जवाब में तार भेजा कि वह आए और उनसे बात करे। यद्यपि उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा, किंतु भक्तों ने देखा कि वे उद्गत थे। किसी पुत्र के मजबूत स्नेह संबंध बंधन का ये दूसरा उदाहरण था। ऐसे पुत्र का जिसने अपनी विस्मयकारी सेवा की थी, ऐसे शिष्य का जिसे उन्होंने धैर्यपूर्वक सालों प्रशिक्षित किया था। प्रभुपाद का सक्रिय प्रबंध कार्य से अवकाश ले लेना फिर स्नेहादस मत लगने लगा था। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वे धूर्तों, बदमाशों अथवा किन्हीं को भी कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगाने का प्रयत्न कर रहे थे। नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अनुयायियों का मिलना कठिन हो रहा था, पर वे कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने कहा कि संन्यास से किसी का पतन होने पर वह गृहस्थ बन जाता है, किंतु बिल्कुल त्याग करके किसी को जाना नहीं चाहिए। हरिशौरी ने चैतन्य चरितामृत से छोटा हरिदास और महाप्रभु चैतन्य की कहानी का उल्लेख किया। हरिशौरी ने कहा कि उस कहानी से तो यही प्रकट होता है कि किसी पतित सन्यासी का भगवान चैतन्य की कृपा पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जो सन्यास से पतित होता है उसे वंताशी कहते हैं, अर्थात वह जो वमन करके उसे फिर खा लेता है। हरिशौरी ने कहा, तो यदि वे फिर गृहस्थ बन जाते हैं तो भगवान चैतन्य की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा, यदि गुरु महाराज यह सुविधा प्रदान करते हैं और ऐसी व्यवस्था कर देते हैं तो कृष्ण उस व्यवस्था को स्वीकार कर लेंगे और बाद में वह पुनः सन्यासी बन सकता है। प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा पहले हो चुका था और प्रभुपाद ने कई उदाहरण दिए जब उन्होंने पतित सन्यासियों को विवाह कर लेने और भक्ति में बने रहने को कहा था। उन्होंने कहा, वस्तुतः यह बड़ी लज्जाजनक सिद्धि है, किंतु किया क्या जाए। भारत में मेरे गुरुभाई और सन्यासी इस बात के लिए मेरी आलोचना करते हैं कि मैं पाश्चात्यों को ब्राह्मण और सन्यास की दीक्षा देता हूँ, पश्चिम के देशों में अर्च विग्रहों की स्थापना करता हूँ और स्त्रियों को मंदिर में रहने की अनुमति देता हूँ, किंतु यह सब करते हुए भी मैं कृष्ण भावनामृत का प्रसार कर रहा हूँ और इतनी कड़ाई करने पर भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि मैं भेदभाव करूं तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा, जैसा कि मैं वृंदावन में था, और फिर वह चूहा बन जाऊंगा। हरिशौरी ने कहा, ऐसा लगता है कि इसके पहले कि हमारा शुद्धिकरण हो कई पीढ़ियां बीत जाएगी। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यदि कोई निष्ठावान है तो एक पीढ़ी से में ही उसका शुद्धिकरण हो सकता है। उस शाम को जब प्रभुपाद इस तैयारी में थे कि पूरी रात अनुवाद में बिताएंगे, मधुद्विष का विचार तब भी उनके मन पर छाया रहा। फिर भी वे गजेंद्र हाथी का संकट शीर्षक अध्याय से श्लोकों का अनुवाद करने में लगे। अध्याय में हाथियों के राजा गजेंद्र का वर्णन था जो स्वर्ग में रहता था। एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ नदी में स्नान कर रहा था, तभी मगर ने अकस्मात उस पर आक्रमण किया। मगर ने अपने जबड़े में प्रभुपाद गजेंद्र के एक पैर में जमा दिया। यद्यपि गजेंद्र का बड़ा शक्तिशाली था, किंतु जल में वह मगर के मजबूत पाश में अपने आप को मुक्त नहीं कर सका। श्रील प्रभुपाद ने लिखाया, इसके पश्चात जल में खींचे जाने और कई वर्षों तक संघर्षरत रहने के कारण गजेंद्र की मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय शक्तियों में बड़ा हास्य हो गया। इसके विपरीत जल का जीव होने के कारण मगर की शारीरिक और इंद्रिय शक्तियों में तथा उसके उत्साह में वृद्धि होती गई। प्रभुपाद ने कहा था, मैं इसे शीघ्रता से समाप्त कर सकता हूँ, किंतु मुझे सोचना है कि इसे सामान्य व्यक्ति के लिए कैसे तैयार करूँ। उस घटना का महत्व वे कैसे प्रतिपादित करें
जो लाखों वर्ष पूर्व दो पशुओं के बीच किसी आकाशीय लोक पर घटित हुई थी, उसे कैसे स्पष्ट किया जाए और सुबोध बनाया जाए। वे सारगर्भित संस्कृत शब्दों और विश्वनाथ चक्रवर्ती, सनातन गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे आचार्यों की परंपरा अनुरूप टिकाव का मर्म कैसे गाये हो। अपने कक्ष के शांत एकांत में श्रील प्रभुपाद अपना तात्पर्य लिखाने लगे। हाथी और मगर के संघर्ष में अंतर यह था कि यद्यपि हाथी बहुत अधिक शक्तिशाली था, किंतु वह अन्य के सान जल में था। 1000 वर्ष के युद्ध के दौरान उसे कोई भोजन नहीं मिला था, इसलिए उसका शारीरिक बल क्षीण हो गया, और चूंकि उसका शारीरिक बल क्षीण हो गया, इसलिए उसका दिमाग भी कमजोर हो गया और उसकी इंद्रियों की शक्ति न घट गई। किंतु जल का जीव होने के कारण मगर को कोई कठिनाई नहीं थी। वह अपना भोजन प्राप्त कर रहा था, इसलिए उसे मानसिक शक्ति और इंद्रिय प्रोत्साहन मिल रहा था। अतः हाथी का बल क्षीण होता गया और मगर अधिकाधिक बलशाली बनता गया। अब इस घटना से हम यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि माया के विरुद्ध युद्ध में हमें अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए जिससे हमारी शक्ति, उत्साह और इंद्रियां जोरदार ढंग से युद्ध न कर सके। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने वास्तव में माया की शक्ति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है, जिस माया के फंदे में सभी जीवात्मा सभ्यता की भ्रामक धारणा को पकड़े सड़ रहे हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सैनिकों के लिए आवश्यक यह है कि वे सदैव शारीरिक शक्ति, उत्साह और इंद्रिय बल से समन्वित हों। अपने आप को समक्ष बनाए रखने के लिए उन्हें अपने आप को जीवन की सामान्य परिस्थिति में रखना जरूरी है। प्रभुपाद ने आगे लिखाया, सामान्य जीवन क्या है? यह हर एक के लिए एक जैसा नहीं है, इसलिए वर्णाश्रम विभाजन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। विशेषकर इस कलयुग में उपयुक्त यह है कि संन्यास न लिया जाए। उससे हमें यह समझ सकते हैं कि इस युग में संन्यास आश्रम वर्जित है, क्योंकि लोगों में शक्ति नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर एक दृष्टांत प्रस्तुत किया था, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भी उपदेश दिया था कि वे अत्यंत सावधान रहे, क्योंकि उन्होंने अल्प आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया है। उपदेश देने के लिए हम युवा बालकों को संन्यास दे रहे हैं, किंतु वास्तव में यह अनुभव किया जा रहा है कि वे संन्यास के योग्य नहीं हैं। इसमें कोई हानि नहीं है कि यदि कोई ऐसा सोचता है कि वह संन्यास के योग्य नहीं है, यदि वह बहुत अधिक कामातुर हो तो उसे उस आश्रम में जाना चाहिए जहाँ कामुकता के लिए अनुमति है, अर्थात गृहस्थ आश्रम में। एक स्थान में कमजोर पाए जाने का यह तात्पर्य नहीं है कि वह माया की मगर के विरुद्ध युद्ध बंद कर दे। उसे चाहिए कि कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाए, जैसा कि हम गजेंद्र की जीत देखेंगे, गजेंद्र को जाते देखेंगे। साथ ही काम तृप्ति के लिए हम गृहस्थ भी बन रह सकते हैं, युद्ध बंद करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्कृति है, स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवाम नोपि। व्यक्ति जो भी आश्रम ठीक लगे उसमें रह सकता है, यह आवश्यक नहीं कि वह संन्यास ले ले। यदि कोई कामातुर है तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, किंतु उसे युद्ध जारी रखना चाहिए। जो दिव्यानुभूति में स्थिति है उसका दिखावटी संन्यास लेना कोई श्रेय की बात नहीं है। यदि संन्यास अनुकूल न पड़े तो गृहस्थ बनकर माया के विरुद्ध बलपूर्वक युद्ध किया जा सकता है, किंतु युद्ध बंद करके पलायन नहीं करना चाहिए। माया की शक्ति से सीधा सामना करके श्रील प्रभुपाद ने अपने अनुभव को प्रस्तुत किया। उन्होंने मधुदेश का मामला लिया और उसके भौतिक आयामों से उसका परिष्कार किया और सभी स्थानों में सभी मनुष्यों के लिए उसे उपदेश स्वरूप बनाकर अमर कर दिया। प्रभुपाद का कार्य अपने शिष्यों को मजबूत बनाना था, जिससे उसका पतन न हो। गृहस्थ आश्रम में भी इंद्रिय तृप्ति का उनका मगर बहुत बलशाली था और अवैध यौन संबंध पाश्चात्य लोगों का स्थायी रोग था। इसी पर उनका पालन पोषण हुआ था और वे इसमें फंसे हुए थे और उनका समाज उन्हें प्रोत्साहित करता था। इस मानसिकता में परिवर्तन लाना अत्यंत कठिन था। अतः लिखने के साथ साथ प्रभुपाद को अपने शिष्यों को संभालने और उन्हें सशक्त प्रचारक बनाने के लिए यात्रा करते रहना और उपदेश देते रहना जारी रखना जरूरी था। जिस प्रकार प्रभुपाद ने पश्चिम में प्रचार करके
करने के उद्देश्य से वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में पहले लिखना छोड़ दिया था, उसी प्रकार वे प्रचार के लिए हवाई से अपने विश्राम स्थल में लिखना छोड़ सकते थे, किंतु वे वहां भी जाते, किसी भी हालत में होते वे लिखना जारी रखने के लिए तैयार रहते। उन्होंने हवाई में 1 महीना रहने की योजना बनाई थी, स्थायी रूप से नहीं। उनके शिष्य प्रेरणा और शक्ति के लिए उन्हें मिलना चाहते थे और जब तक वे जीवित थे यही उनका उद्देश्य था। हरे कृष्ण। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।